सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्धानसुतां विन्ता मनुष्यमतिपरिषादेन भविष्यति न संशया। मैं आचार्य अनिल कुमार वर्मा रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत समय बाद मैं आपके समक्ष आया हूं। पिछले कई महीनों से पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। इस वजह से अनेकों कार्य भी रुके हुए हैं और जनता बहुत त्रस्त है। लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जगह जगह लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इसके लिए आप सब से मेरा निवेदन है कि पूर्ण सावधानी बरतें, मास्क लगाकर ही लोगों से मिलें, हाथ बार बार धोएं, कपड़ों को सैनिटाइज करते रहें और नींबू पानी, गर्म पानी के गरारे आदि अनेकों औषधियाँ आयुर्वेद में हैं। आंवले का रस, गिलोय का रस, इसका भी सेवन करते रहें। मेरी माँ से प्रार्थना है कि आप सब लोग सपरिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुष्मान बनें। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही विशेष श्रोत्र, मंत्र और कवच, इसको हम श्रोत भी कहते हैं, कवच भी कहते हैं, इसमें मंत्र भी है। एक विशेष विधान, विशेष प्रयोग लेकर आया हूँ जिससे कि समस्त शत्रुओं का नाश हो जाए, वे आपसे दूर हो जाएं और आपका कुछ बिगाड़ ना सके। शत्रुओं ने यदि आपके ऊपर कुछ किया कराया या टोना टोटका किया है, कोई मारण प्रयोग या उच्चाटन किया है, विद्वेषण किया है, वह भी सारा दूर चला जाए। लेकिन इस प्रयोग में, इस मंत्र में मेरा निवेदन है कि आप लोग किसी का भी बुरा करने के लिए न करें। यदि आपने किसी का बुरा करने के लिए किया तो यह आपका भी नुकसान कर सकता है। माँ तो सब कुछ जानती है। आप द्वेष में, जलन में किसी का बुरा करेंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। हाँ, यदि आपको किसी ने पीड़ित किया हुआ है, आपके इज्जत पर आँच आ चुकी है, आपका कार्य व्यापार में रोक दिया है, बंधन लगा दिया है, आपके परिवार में क्लेश करा दिया है, किसी शत्रु ने आपको मारने का ठान ली है, बार बार आपकी बेइज्जती करता है या लड़ाई झगड़ा करता है या आपका धन लूटना चाहता है, तो उसके लिए इस प्रयोग को कर देना चाहिए। अपनी रक्षा के लिए, धर्म भी यही कहता, अपनी रक्षा के लिए आप दूसरे का नुकसान, मतलब जो आपको मारने आ रहा है या नुकसान करने आ रहा है, उससे आपको अपना सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं माँ भगवती की कृपा से। यह मंत्र, यह श्रोत्र बगला प्रत्यंगिरा मंत्र है। इसका विधान अनेकों लोगों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। मैं आपको एक बहुत अच्छा विधान बता रहा हूँ जिसको करने से आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का कुछ तंत्र प्रयोग करके आपको नुकसान किया गया है या आपके शत्रु आपको बार बार तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग अवश्य करें। प्रयोग बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत आसान भी है। लेकिन सबसे पहले आप सबको मैं पहले बता दूं कि कुछ लोगों की एक आदत होती है कि जी मैंने मंत्र जाप कर लिया, अब मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो बेकार है। जब तक आपकी किसी भी शक्ति पर, मंत्र पर विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी, मंत्र कार्य नहीं करेगा। आपके अंदर से भावना होनी चाहिए कि हाँ, मैं इस कार्य को सिद्ध कर लूँगा, माँ की कृपा से मैं इस मंत्र को जागृत कर लूँगा, इस मंत्र का मैं शुभ फल प्राप्त कर लूँगा या कर लूँगी। जब तक आपके अंदर, हृदय के अंदर, अब आप ये सोचें कि मैंने आज 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जाप किया, बस तुरंत चमत्कार हो जाए,
हो भी जाता है आपकी श्रद्धा पे, आपके अपनी भावना पे आपका कितना ध्यान केंद्रित हुआ, आप कितना उस मंत्र के अंदर रम गए हैं, उस माँ पर आपकी कितनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा, पूर्ण विश्वास होगा तो कार्य अवश्य हो जाएगा। इस मंत्र के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर इस मंत्र का बारंबार जाप करता है, उसका शत्रु स्वयं भी उससे दूर चला जाता है, उसका नाश हो जाता है। रुद्रायमल तंत्र के अंदर शिव पार्वती के संवाद में इस मंत्र के बारे में, इस कवच के बारे में विवरण आया है। वहाँ पर ही जो है इस मंत्र का पूरा विधान दिया है। मैं आपको इस मंत्र का एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। पूर्ण रूप से श्रद्धावान होकर इसको मंत्र को जप करें, नित्य करें। कुछ दिनों का संकल्प लेकर 11 दिन या 21 दिन का मंत्र जप करना है। 3 भाग है इस मंत्र में। पहले एक मंत्र है, फिर श्रोत्र है और फिर मंत्र है। इसका मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। पहले जो विनियोग करने के बाद जो मंत्र है उसको 108 बार एक माला उस मंत्र का जप कर लेंगे। फिर जब मैं बताऊंगा कि श्रोत्र है, उस श्रोत्र का पाठ आप कम से कम 108 रोज करेंगे। फिर उसके बाद एक मंत्र है, उसकी 11 माला आपने करनी है 11 दिन तक। इसके बावजूद भी यदि आपका शत्रु प्रबल है या उसका आपका कार्य नहीं हो रहा है तो इसको दोबारा फिर एक बार करें। मंत्र के बारे में कहा गया है निरंतरता, बार बार। मंत्र का जप करने का, साधना का नियम यही है, बार बार। पूजा में और साधना में मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत फ़र्क है। पूजा आप नियम से अपने घर में करते हैं, दीपक जलाते हैं, गणेश की, गुरु की, शिव की, पार्वती की, माँ की, किसी भी स्वरूप में आप अपने घर में पूजा करते हैं, आरती कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वो पूजा है। साधना किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको लगातार बारंबार निरंतरता से पूर्ण मन कर्म वचन से शुद्ध होकर श्रद्धा पूर्वक नियम से लगातार धैर्य से मंत्र जप करना है। फिर बार बार करना है। कोई भी मंत्र हो उसको बार बार। कई लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी दीक्षा दे दो। मैं कहता हूँ चलो आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करके आओ, पहले गायत्री मंत्र का कितने दिन में करके आना है। तो वो नहीं हो पाता तो आगे दीक्षा लेने का फ़ायदा नहीं है। जिसमें पूर्ण भक्ति भाव है, जो निरंतर नित्य नियम से जप कर सके, उसको दीक्षा ले लेनी चाहिए। दतिया से दीक्षा ले लें। मंत्र वहाँ पर पहले आपको एक आवेदन देना होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, फिर वहीं रहकर वो आपसे 11 दिन गायत्री मंत्र का जप करवाएंगे, वहीं रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको मंत्र दे दिया जाएगा। फिर बार बार मंत्र चलना है। इसके बाद दोबारा मंत्र आचार्य चेंज करते हैं, दोबारा कर दीजिए, वो चल रहा तो चलते रहे। लेकिन उसी मंत्र पे एक बीज मंत्र में ही पूर्ण शक्ति है। उसे एक बीज मंत्र ही मिल गया तो आप समझ तर गए। इस जीवन में एक महाविद्या का एक बीज मंत्र भी आपको दीक्षित हो गए, उस बीज मंत्र से तो समझ लीजिए आपका पिछले जन्मों का बहुत बड़ा कोई शुभ कर्म था जो आपको मंत्र मिल गया। अब उसको आप निरंतर जपिए। न जाने कितने कितने जन्मों के शुभ फलों के बाद हम किसी भी मंत्र से दीक्षित हो पाते हैं। इसलिए जब कोई मंत्र मिले, श्रद्धावान होकर, अपने पूर्ण शुद्ध होकर उसको जप करना चाहिए। यह जो मैं बता रहा हूँ बगला प्रतिंग्रा मंत्र, यह सुबह भी किया जा सकता है, रात्रि में भी किया जा सकता है। सबसे पहले आपने एक चौकी पर आसन बिछाना है, पीला वस्त्र बिछाकर वहाँ पर गणेश जी का, माँ बगलामुखी का चित्र, गुरु का चित्र, माँ बगलामुखी का यंत्र भी हो तो बहुत अच्छी बात है। यंत्र को पहले गंगा जल, दूध आदि से स्नान करा ले, पंचामृत से स्नान करा ले, शुद्ध करके साफ पोंछ करके तिलक आदि लगाकर रख लें सामने। दीपक जलाएं शुद्ध गाय के घी का या सरसों के तेल का, या दोनों भी जला सकते हैं। आपके बाईं ओर घी का, आपके दाईं ओर तेल का, इस प्रकार से भी रखा जा सकता है। कुछ पीले पुष्प ले लें, चावल पीले रंग के कर लें, कुछ भोग प्रसाद नैवेद्य आदि आपके पास है वो ले लें, पान जिसमें 2 लौंग लगी हुई है वो ले लें, धूप आदि जला लें। सबसे पहले पुष्प लेकर माँ का पूर्ण ध्यान करें,
पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को सुबह कर रहे हैं तो जल आदि का 4 बार छींटा देकर तिलक आदि चावल आदि लगाएं। ओम गणेशवाय नमः एवं गंग गणपते नमः इसका जाप करके उनको पुष्प आदि चढ़ाएँ। गुरु जी का ध्यान करें, गुण गुरुभ्यो नमः का मंत्र का जाप करो। फिर माँ को आह्वान करें, मन से प्रार्थना करें, माँ मैं अपना नाम लेके मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। माँ आप कृपा करके मेरे हृदय में प्रवेश करें और मुझे सद्बुद्धि ज्ञान दें, मेरी रक्षा करें और मेरी शत्रु से रक्षा के लिए मैं आपके चरणों में आई हूँ, मेरे पर कृपा करें। मंत्र जाप करें। मध्ये शुदाब्दी मणिमण्डप रत्नवेदां सिंहासनं परिगतां परिपीतिवरेणां पीताम्बराभरणं माल्यविभूषिताङ्गी देवीं स्मरामि धृतमुद्गर्वैरिजीव्या। इस प्रकार से माँ का ध्यान करके माँ को पुष्प आदि चढ़ाएं। फिर कुछ पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें और बोले ओम नम पृथ्वी तत् आत्मकम गंधम परिकल्पयामि समर्पयामि श्री बगले प्रतिंगिराय नमः। पुष्प चढ़ा दें। फिर बोलें ओम हं आकाश तत्व आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि समर्पयामि श्री बगले प्रतिंगिराय नमः। कुछ पुष्प चढ़ा दें। फिर आपने धूप दिखानी है। ओम यंग वायु तत् आत्मकम धूपम परिकल्पयामि आग्रपयामि श्री बगले प्रतिग्राही नमः। धूप दिखा के हाथ धो लीजिए। ओम रंग अग्नि तत्वात्मकम दीपम परिकल्पयामि दर्शयामि श्री बगले प्रतिग्राही नमः। दीपक माँ को दिखाएं, हाथ धो लें। ओम वंग अमृत तत् आत्मकम निवेद्यम परिकल्पयामि निवेदयामि श्री बगले प्रतिग्राही नमः। कुछ निवेद्य माँ को अर्पण करें। उसके बाद जल घुमाकर माँ के हाथ धोने के लिए और मुख शुद्धि के लिए 2 बार जल माँ के चरणों में छोड़ें। फिर तांबुल लेकर ओम सर्व आत्मकम तांबुलम परिकल्पयामि समर्पयामि श्री बगले प्रतिग्राही नमः। माँ को तांबुल भेंट करें। माँ का मन ही मन ध्यान करें। ये एक मानस पूजा है जो कि छोटी पूजा है। एक बार मैं अगली वीडियो में आपको माँ का बगला मुखी का पूरा आवरण पूजन का विधान भी बताऊंगा। अभी इसके बाद फिर हाथ में जल लेकर विनियोग करना है। विनियोग का मतलब है कि आप एक संकल्प कर रहे हैं, मन से श्रद्धा से किस कार्य को कर रहे हैं। ओम अस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्ट्रूप छंदः प्रतिंगिरा देवता हिलिम बीजम हुम शक्ति ह्रीं कीलकम हिलिम 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 प्रतिंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोगा। आपने विनियोग किया कि मैं अपने जो शत्रु हैं उनके नाश के लिए इस मंत्र का जाप करने का विनियोग करता हूँ। इसके बाद एक माला मंत्र ओम प्रतंगिरे नमः प्रतंगिरे सकल कामान साध्य मम रक्षां कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य ओम ह्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र का एक माला जप कर लें। इसके बाद ये श्रोत्र है। इस श्रोत्र का पाठ 21 बार 31 बार 51 बार 108 बार अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं कर लीजिए। जितना प्रबल शत्रु होगा उतना अधिक करना होगा। ओम भ्रामरी स्तंभनी देवी शोभनी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च जरमणी रौद्र रूपिणी इत्यष्टो शक्तयो देवी शत्रुपक्षे नियोजिता धारयेत कंठदेशे च सर्वशत्रु विनाशिनी। ओम ह्रीं भ्रामरी शर्शत्रून् भ्राम्या भ्रामया ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्तंभनी मम शत्रून् स्तंभया स्तंभया
ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं शोभणी मम शत्रून् शोभया शोभया ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रून् मोह्य मोह्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रून् संहार्य संहार्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं द्रावणी मम शत्रून् द्राव्य द्राव्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं जृम्मणि मम शत्रून् जृम्भ्य जृम्भ्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रून् संताप्य संताप्य ओम ह्रीं स्वाहा। इयं विद्या महाविद्या सर्वशत्रुनिवारिणी धारिता साधक इंद्रेण शत्रून् सर्वान् विनाशयेत्। अब आपने बगला प्रत्यंगिरा मंत्र का भी जाप करना। मंत्र है ओम ह्लीं ज्वलजिह्वे बगला प्रत्यंगिरे माम रक्ष रक्ष मम शत्रून् भंजया भंजया फे हुं फट स्वाहा। ओम ह्लीं ज्वलजिह्वे बगला प्रत्यंगिरे माम रक्ष रक्ष मम शत्रून् भंजया भंजया फे हुं फट स्वाहा। फिर इस मंत्र का 11 माला जप करें। उसके बाद जो मंत्र जाप किया है उसको हाथ में जल लेकर समर्पण कर दें। हे माँ, मैंने जप किया है आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, शत्रु विनाश के लिए। मैं स्वयं को भी आपको समर्पित करते और जो भी जप किया आपके चरणों में इसे स्वीकार करें। उसके बाद आसन को नमस्कार करके उठें। ये एक नियम से करना होगा। 11 दिन का या 21 दिन का संकल्प कर लें। इसमें कम से कम यदि आपके 1100 श्रोत्र हो जाते हैं और उसी हिसाब से फिर मालाएं आपकी चलेंगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है माँ पर कि माँ आपके कार्य को सिद्ध जरूर करेगी, यदि आप अपने शुद्ध मन से, शुद्ध भावना से इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको सचेत कर देता हूँ, यदि आप किसी व्यक्ति का स्वयं द्वेषी होकर, जानबूझकर, चिढ़कर, गुस्से में किसी का नुकसान करना चाहेंगे तो वह नुकसान आपका ही हो जाएगा, यह गारंटी है। इसलिए किसी का बुरा नहीं करना। यदि आप किसी से बुरी तरह फंसे हुए हैं, आप शत्रु से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आप उस शत्रु के लिए, दूर करने के लिए, उसका नाश करने के लिए प्रयोग करें। समस्त प्रकार की ग्रह बाधाओं के निवारण के लिए, शत्रु से दूर होने के लिए, शत्रु को दूर करने के लिए, शत्रु भाव से, शत्रु बाधा से बचने के लिए, समस्त प्रकार के घर में कलह आदि दूर करने के लिए, टोने टोटके, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदि कोई भी प्रयोग आप पर किया गया है तो वह इससे समस्त दूर हो जाएगा। इस मंत्र के साथ साथ आपको अपने घर में नित्य ही रोज गंगाजल और गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र लेकर घर में छिड़काव करते रहें। गूगल की धुनी देते रहें, बल्कि जब आप ये जप करें तो एक अंगारे पर गूगल डालकर अपने सामने रख लें, जलता रहे और पूर्ण श्रद्धावान से इस मंत्र को करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ की कृपा से आपके समस्त कार्य सिद्ध अवश्य होंगे। इसी के साथ मैं आप सबको फिर नमस्कार करता हूँ और भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप समस्त लोग इस बीमारी के काल में बीमारियों से मुक्त रहें, आरोग्य हो और आयुष्मान बने। आप पर माँ की सदैव कृपा बने। आप श्रद्धावान होकर माँ की कृपा प्राप्त करते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम।